नमस्कार दोस्तों। भगवान जगन्नाथ की लीला और भगवान जगन्नाथ की लोक कथाओं का कोई अंत नहीं है। जिस तरह से ये कथाएं असीमित है, उसी प्रकार से उनके भक्तों की कथाएं भी अनगिनत है। भगवान जगन्नाथ इतने सरल हैं, इतने सर्वसुलभ हैं कि उनका भक्त कोई भी हो सकता है। इस बात को एक प्रचलित लोक कथा के बल से समझा जा सकता है कि जब महाप्रभु की रथ यात्रा निकलती है, तब वह एक मुस्लिम शख्स की मजार के सामने आकर के रुकती है। पुरी की गलियों में साल बेग भक्त नाम का एक बहुत ही महान भक्त था। कहा जाता है कि पुरी मंदिर से गुड़ीचा मंदिर मार्ग पर ही भक्त साल बेग की मजार है। महाप्रभु जगन्नाथ का रथ उनकी मजार के सामने जाकर के रुक जाता है। एक बार की बात है, भगवान जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा चल पड़ी थी। जय जगन्नाथ के जय घोष से सारा आकाश गूंज रहा था। श्री मंदिर से लेकर गुड़ीचा धाम तक तिल रखने की जगह नहीं थी। रथ यात्रा का यह मंजर देखते ही बनता था। लेकिन यह क्या हुआ? श्री मंदिर से रथ कुछ दूर ही आगे बढ़ा कि अचानक आकर के एक स्थान पर रुक गया। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। अभी तक सहज चलता हुआ रथ अचानक ही कैसे रुका? भक्तों की भीड़ ने सोचा, शायद रस्से खींचने में कमज़ोर हो गए होंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उस रथ को खींचना शुरू किया। लेकिन ना तो रथ अपनी जगह से हिला और ना ही यात्रा आगे बढ़ी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, आपस में बातें करने लगे। लगता है किसी कारणवश भगवान जगन्नाथ हमसे नाराज हो गए हैं। दोस्तों, दंड के डर की बजाय आस्था में लगा भय कहीं अधिक बड़ा होता है। श्रद्धालु बार बार कोशिश करते और रस्सी को खींचते, लेकिन रथ था कि वो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। कहा जाता है इसी बीच कोई बूढ़ा लाठी टेकता हुआ भीड़ के बीच से मुख्य रथ के सामने आ गया और रस्सियों को खींचने वाले श्रद्धालुओं से बोला, मैं रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ, बस मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए। रस्से खींचने वालों ने एक बार उसके बूढ़े कमज़ोर शरीर को देखा, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई जादू था जिसने सभी को उसकी बात मानने के लिए विवश कर दिया था। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी अंगुली से सामने की ओर इशारा कर दिया। उस दिशा में एक मजार थी। सभी भक्तों ने जोर से जय घोष किया, जय जगन्नाथ प्रभु। और ठीक इसके बाद में आवाज़ आई, जय भक्त साल बेग। इतना कहते ही रथ उस ओर मुड़ गया और जय घोष होने लगा, जय जगन्नाथ, जय साल बेग। हर साल बेग भगत की मजार पर रथ जरूर रुकता है। कौन था यह साल बेग भक्त? आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। कहा जाता है कि बात उस समय की है जब भारत में मुगलों का शासन था। इसी मुगल सेना में साल बेग नाम का एक वीर सिपाही था। मुस्लिम पिता और हिंदू माँ का बेटा साल बेग जितना खुदा को मानता था, उतना ही वह भगवान की आस्था भी रखता था। एक बार किसी जंग में साल बेग के सिर में गहरी चोट लगी। घायल हो जाने की वजह से वह सेना में नहीं था। बेटे की निराशा देख कर के साल बेग की माँ ने उससे कहा, बेटा तू जगन्नाथ भगवान की शरण ले ले, वो तुम्हारे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। ऐसा कह कर के माँ ने प्रभु की महिमा की कई कथाएं उसे सुनाई। यह कथाएं सुनकर के साल बेग के मन में भगवान जगन्नाथ के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। अपनी दर्शनों की इच्छा
पूरी करने के लिए सालबेग एक दिन पुरी स्थित जगन्नाथ धाम पहुंच गया। वहां वह मंदिर में प्रवेश करने लगा तो धर्म का न होने के कारण उसे अनुमति नहीं मिली। वह निराश हो गया तो माँ ने कहा, बेटे तू बाहर ही रह कर के भगवान जगन्नाथ का नाम ले ले और यहाँ बैठ कर के उनकी भक्ति कर ले। अगर तेरी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान जगन्नाथ खुद तेरे पास आ जाएंगे। सालबेग ने यह बात अपनी गांठ बांध ली। इस तरह रथ यात्रा के रास्ते में ही उसने एक मठिया बना ली और वहीं रह कर के जय जगन्नाथ का भजन करने लगा। कहते हैं कि उसकी भक्ति देख कर के भगवान जगन्नाथ प्रभु ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसी दिन सालबेग इस दुनिया का नहीं रहा। कहा जाता है सालबेग जाते जाते भगवान जगन्नाथ से बोला, प्रभु आप तो मेरे सपनों में आए हो, मेरे पास तो आए ही नहीं। तो भक्तों, भगवान जगन्नाथ उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, जब भी मेरे रथ की यात्रा निकलेगी तब वह तुम्हारे द्वार पर आकर के जरूर रुकेगी। यह सिलसिला आज भी जारी है। रथ यात्रा निकलती है और भक्त सालबेग की मजार पर विश्राम के बाद ही आगे बढ़ती है।